हेलो जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रिपब्लिकन जीएस क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम भूगोल में बात करेंगे महाद्वीप और महासागर पे। विश्व में कितने महासागर हैं, कितने महाद्वीप हैं, इसकी चर्चा करेंगे और फिर आगे वीडियो में हम चर्चा करेंगे एक एक महाद्वीप में और एक एक महासागर की विशेषताओं के बारे में। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि विश्व में कितने महाद्वीप हैं। तो दोस्तों महाद्वीप कितने हैं ये जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि महाद्वीप कहते किसे हैं। तो दोस्तों उसे जानने से पहले हम जान लेते हैं सबसे पहले कि द्वीप किसे कहते हैं। तो दोस्तों द्वीप छोटा सा होता है जिसके चारों ओर पानी भरा होता है। क्या होता है? द्वीप भूखंड या भूभाग का एक छोटा हिस्सा होता है जिसके चारों ओर पानी भरा होता है या चारों ओर जल से घिरा हुआ होता है। जैसे हम बात करें, यहाँ पर इंडिया है, भारत है, भारत के बगल में ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जो कि चारों ओर पानी से घिरा हुआ है, तो इसे हम एक द्वीप बोलेंगे। और महाद्वीप किसे कहेंगे? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, महाद्वीप की परिभाषा जो दी जाती है वो ये दी जाती है कि ऐसा भूभाग जो कि बड़ा हो और चारों ओर से जल से घिरा हो। यानी कि जैसे कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप चारों ओर जल से घिरा हुआ है और ये एक महाद्वीप है और ये बड़ा भूभाग भी है, तो इसे हम महाद्वीप बोल सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये थ्योरी यहाँ पर गलत हो जाती है जब हम यूरोप और एशिया की दो कॉन्टिनेंट की बात करते हैं। क्योंकि यूरोप की बात करें तो यूरोप इस हिस्से को, ये जो आपको दिख रहा है ये यूराल पर्वत है। यूराल पर्वत से इधर का जो हिस्सा है, इधर अरब प्रायद्वीप के ऊपर से, और ये तो अफ्रीका महाद्वीप है, इसका ये जो हिस्सा है इसे हम यूरोप कहते हैं और इसके बगल का जो हिस्सा है इसे हम एशिया कहते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि कोई भी जलराशि नहीं है, कोई भी पानी नहीं है, कोई भी जल नहीं है जो कि इन दो महाद्वीपों को अलग कर रहा हो। इस वजह से इस थ्योरी को यहाँ पर लागू नहीं करते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर कुछ विद्वान बोलते हैं इसे यूरेशिया। इन दोनों को मिला के क्या बोल देते हैं? यूरेशिया, यूरेशिया महाद्वीप। लेकिन दोस्तों हमें जो पढ़ना है वो 7 महाद्वीप पढ़ना है। तो पहला है एशिया और फिर उसके बाद दूसरा यहाँ पे यूरोप है। तो अगर इन दोनों को अलग करने की बात करें तो दोस्तों ये क्यों बताए जाते हैं कि ये अलग अलग महाद्वीप हैं? क्योंकि यहाँ पर जो ये आपको दिख रहा है ये है यूराल पर्वत। क्या है दोस्तों? यूराल पर्वत। यूराल पर्वत जो कि एशिया और यूरोप को एक दूसरे से अलग करता है। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि ऐसा भूभाग जो कि क्षेत्रफल में बड़ा हो और वह भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे भूभाग से अलग होता हो, उसे हम महाद्वीप बोल सकते हैं। या सबसे अच्छी परिभाषा ये दे सकते हैं कि ऐसा भूभाग जो समुद्र तल से उभरा हुआ हो, उठा हुआ हो और क्षेत्रफल में बड़ा हो, उसे हम महाद्वीप कहते हैं। और दोस्तों अब बात कर लें एक और पॉइंट की कि प्रायद्वीप किसे कहते हैं। तो दोस्तों प्रायद्वीप उसे कहते हैं जो 3 ओर जल से घिरा हो। जैसे कि हम इसे इंडियन, भारतीय प्रायद्वीप बोलते हैं दक्षिणी हिस्से को। तो यहाँ पर ये आपका पड़ता है अरब सागर, नीचे पड़ता है हिंद महासागर, इधर पड़ता है बंगाल की खाड़ी। 3 ओर से जल से घिरा हुआ है तो इसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। उसी प्रकार से इसे अरब प्रायद्वीप कहते हैं। तो हमने जान लिया कि महाद्वीप किसे कहते हैं और द्वीप किसे कहते हैं और प्रायद्वीप किसे कहते हैं। अब जानते हैं कि विश्व में कितने महाद्वीप हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, विश्व में कुल 7 महाद्वीप हैं। कितने दोस्तों? 7 महाद्वीप। और 7 महाद्वीप में हम बात करेंगे सबसे पहले क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा महाद्वीप है। दोस्तों आपको हम बता दें, क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया, एरिया में भी और पॉपुलेशन में भी, जनसंख्या की बात करें या क्षेत्रफल की बात करें, एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप की भी बात करें अगर हम जनसंख्या या क्षेत्रफल दोनों में, तो ये दूसरे नंबर पे आता है। किस नंबर पे आता है? दूसरे नंबर पे। चाहे वो जनसंख्या की बात हो चाहे वो क्षेत्रफल की बात हो, अफ्रीका महाद्वीप आता है। तीसरे नंबर पे आता है दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से नॉर्थ अमेरिका, यानी कि उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरे नंबर पे आता है, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से तीसरे नंबर पर नहीं आता है। कौन सा आता है अभी हम बात करेंगे। और क्षेत्रफल की दृष्टि से
चौथे नंबर पे आता है साउथ अमेरिका यानी कि दक्षिणी अमेरिका। फिर उसके बाद चौथा हो गया, अब आता है पांचवा जो क्षेत्रफल की दृष्टि से। दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से पांचवें नंबर पर आता है अंटार्कटिका महाद्वीप। इस महाद्वीप के बारे में ये भी जानने वाला है कि इसे निर्जन महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि हम जानते हैं दोस्तों ये पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है। यहाँ पर कोई भी मानव जाति निवास नहीं करती। यहाँ पर सिर्फ शोध के लिए वैज्ञानिक लोग कुछ समय के लिए जाते हैं या पर्यटन की दृष्टि से कुछ लोग घूमने की दृष्टि से जाते हैं। पांचवा हो गया। और छठवें नंबर पे बात करें तो हमारा यूरोप पड़ता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से छठवें नंबर पर यूरोप पड़ता है। और सातवें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ये जो आपको हिस्सा दिख रहा है ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। दोस्तों हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी गोल है। अगर उसे हम फ्लैट पेपर या समतल पेज पर ड्रॉ करें तो कुछ इसी प्रकार से बनेगा, और हमने उसे बनाने का प्रयास किया है। अगर आपको मैप ही पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आगे की वीडियोस आपको मिले और आपको अच्छी जानकारी प्राप्त हो। तो दोस्तों हमने क्या बात किया, सबसे पहले जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा महाद्वीप सबसे ऊपर है। हमने पहले नंबर पे एशिया को देखा, दूसरे नंबर पे हमने अफ्रीका को देखा, तीसरे नंबर पर नॉर्थ अमेरिका, चौथे नंबर पर साउथ अमेरिका, पांचवें नंबर पर अंटार्कटिका और छठवें नंबर पर यूरोप, सातवें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया। ये हो गए क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब हम बात करते हैं जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा महाद्वीप सबसे बड़ा है। तो दोस्तों अभी तक हमने क्षेत्रफल की दृष्टि से सातों महाद्वीपों को देखा। अब हम बात कर लेते हैं जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा महाद्वीप सबसे ऊपर है, कौन सा सबसे छोटा है। तो दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से एशिया पहले नंबर पर और अफ्रीका दूसरे नंबर पर। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि एशिया जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों में प्रथम स्थान रखता है और दूसरा स्थान अफ्रीका रखता है जनसंख्या और क्षेत्रफल में। परंतु दोस्तों तीसरे नंबर पर हमने देखा था नॉर्थ अमेरिका क्षेत्रफल की दृष्टि से है, लेकिन अगर जनसंख्या की बात की जाती है तो तीसरे नंबर पे आपका यूरोप आ जाता है। क्या? यूरोप। और चौथे नंबर पे आपका नॉर्थ अमेरिका, पांचवें नंबर पर आपका साउथ अमेरिका जनसंख्या की दृष्टि से, और छठवें नंबर पे आ जाता है आपका कौन सा, बताइए कमेंट करके कौन सा आएगा। छठवें नंबर पे आ जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, क्योंकि सातवें नंबर पर हम जानते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप आएगा, क्योंकि अंटार्कटिका महाद्वीप पर कोई भी निवास नहीं करता है। तो क्लियर दोस्तों, जनसंख्या की दृष्टि से बात करें या क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया पहले नंबर पर और अफ्रीका दूसरे नंबर पर। और अगर हम बात करते हैं जनसंख्या की तो यूरोप हमारा तीसरे नंबर पे आ जाता है, और वहीं अगर क्षेत्रफल की बात करते हैं तो हमारा नॉर्थ अमेरिका तीसरे नंबर पे आ जाता है, और चौथे नंबर पर क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा साउथ अमेरिका आता है। लेकिन जनसंख्या की बात करें तो ये पांचवें नंबर पे आता है। छठवें नंबर पे हमारा आ जाता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जनसंख्या की दृष्टि से, और सातवें नंबर पर आता है हमारा अंटार्कटिका महाद्वीप जनसंख्या की दृष्टि से। तो ये दोस्तों हमने देख लिया कि कौन सा महाद्वीप किस नंबर पे आता है जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब बात करें महासागर की, तो विश्व में कितने महासागर हैं। तो दोस्तों मुख्य प्रमुख जो महासागर है वो 5 महासागर हैं। पहला कौन सा है, पैसिफिक ओशन जिसे हम प्रशांत महासागर के नाम से जानते हैं। और दूसरा कौन सा है दोस्तों, दूसरा है अटलांटिक महासागर जो कि एस आकार का है। ये आप देख रहे हैं ये एस आकार में बनता है अटलांटिक महासागर। और तीसरा आर्कटिक महासागर है, और चौथा सदर्न ओशन यानी कि दक्षिण महासागर, या इसे ही अंटार्कटिका महासागर कहते हैं। और कौन कौन सा हुआ, पहले हमने पैसिफिक की बात की, दूसरा आर्कटिक की बात की, तीसरा अटलांटिक की बात की, चौथा सदर्न की बात की, और पांचवा इंडियन ओशन की बात की। तो ये प्रमुख 5 महासागर हैं। पहला पैसिफिक, दूसरा अटलांटिक, तीसरा आर्कटिक, चौथा अंटार्कटिका और पांचवा इंडियन। ये 5 ओशन की हमने बात की। अब बात कर लेते हैं कौन सा महासागर आकार की दृष्टि से बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो दोस्तों आपको बता दें सबसे बड़ा और सबसे गहरा पैसिफिक यानी कि प्रशांत महासागर है। कौन सा महासागर है दोस्तों, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है। कौन सा, प्रशांत महासागर पहले नंबर पे आता है। फिर अगर बात करें वही दूसरे नंबर पे कौन सा महासागर आता है आकार की दृष्टि से, तो आता है अटलांटिक महासागर। किस नंबर पे, दूसरे नंबर पर। और आर्कटिक 5वें नंबर पे आता है, सबसे छोटा महासागर है आकार की दृष्टि से। तीसरे नंबर पे आता है इंडियन ओशन यानी कि हिंद महासागर, और चौथे नंबर पे आता है सदर्न ओशन। तो दोस्तों ये रहा कुछ क्रम
आकार की दृष्टि से महासागरों का। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने जो देखा एक बार उसे रिवाइज कर लेते हैं। हमने इस वीडियो में सबसे पहले देखा जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा महाद्वीप किस नंबर पे आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से हमने देखा सबसे पहले नंबर पर एशिया महाद्वीप, और क्षेत्रफल की दृष्टि से हो या जनसंख्या की दृष्टि से एशिया महाद्वीप पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर अफ्रीका महाद्वीप आता है, चाहे वो क्षेत्रफल हो चाहे जनसंख्या हो। तीसरे नंबर पर क्षेत्रफल की दृष्टि से आता है हमारा उत्तरी अमेरिका, लेकिन जनसंख्या की बात करें तो आता है हमारा यूरोप। और चौथे नंबर पे आता है जनसंख्या की दृष्टि से नॉर्थ अमेरिका, और क्षेत्रफल की दृष्टि से आता है साउथ अमेरिका। और पांचवें नंबर पे आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से अंटार्कटिका महाद्वीप, और छठवें नंबर पे आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से यूरोप, और सातवें नंबर पे आता है ऑस्ट्रेलिया। जनसंख्या की बात करें तो तीसरे नंबर पे आता है यूरोप, चौथे नंबर पे आता है नॉर्थ अमेरिका, पांचवें नंबर पे आता है साउथ अमेरिका, और छठवें नंबर पे आता है आपका कौन सा, ऑस्ट्रेलिया, और सातवें नंबर पे आता है आपका अंटार्कटिका महाद्वीप जनसंख्या की दृष्टि से। क्षेत्रफल की दृष्टि से अंटार्कटिका पांचवें स्थान पर, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे लास्ट सातवें नंबर पर। आकार की दृष्टि से सबसे बड़े महासागर है प्रशांत महासागर, और सबसे गहरा भी है, मरियाना गर्त भी यहीं पर है। और दूसरे नंबर पे अटलांटिक ओशन आता है, अटलांटिक महासागर आता है। तीसरे नंबर पर आपका इंडियन यानी कि हिंद महासागर आता है। चौथे नंबर पर सदर्न ओशन या अंटार्कटिका महासागर आता है, और आता है इसके बाद सबसे लास्ट पांचवें नंबर पर आर्कटिक ओशन या आर्कटिक महासागर। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने महासागर और महाद्वीप के बारे में चर्चा की और उनको जाना कि क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक एक कॉन्टिनेंट की विशेषताओं को जानेंगे उस कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है, सबसे बड़ी रेंज कौन सी है, उस कॉन्टिनेंट में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं, वहाँ की जलवायु कैसी है, और कौन कौन सी झील वहाँ पर पाई जाती हैं जो कि परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे। एक एक कॉन्टिनेंट को लेकर स्पेशल उस कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।